पहला क्वेश्चन है, गुप्त वंश ने डैश अवधि में शासन किया था? 319 से 500 ईसा पूर्व, 319 से 324 ईसा पूर्व, 325 से 375 ईस्वी, या फिर 566 से 597 ईस्वी। तो ये 2003 का क्वेश्चन है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए इज राइट, 319 से 500 ईस्वी तक। सॉरी, यहाँ पे स्टार्टिंग में हमने गलत बोल दिया, ईसा पूर्व नहीं है, ये ईस्वी है। तो आपको यहाँ पे याद रखना है कि गुप्त वंश की स्थापना किसने की थी। तो जल्दी से कमेंट में बताइए। तो गुप्त वंश की जो स्थापना है किसके द्वारा की गई थी? तो श्री गुप्त द्वारा गुप्त वंश की स्थापना की गई थी। और इस वंश की जो स्थापना है लगभग 275 ईस्वी में हुई थी। इस चीज़ को आप याद रखिएगा। और ये भी याद रखना है कि गुप्त वंश का प्रथम शक्तिशाली शासक, जल्दी से बताइए, गुप्त वंश का प्रथम शक्तिशाली शासक कौन था? प्रथम शक्तिशाली शासक कौन था? तो आपको याद रखना है चंद्रगुप्त प्रथम या फिर फर्स्ट था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित शासकों में से किस एक ने 4 अश्वमेधों का संपादन किया था? पुष्यमित्र शुंग ने, पवरसेन प्रथम ने, चंद्रगुप्त द्वितीय ने, समुद्रगुप्त ने। ये 2003 और 2011 का प्रश्न है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो प्रवरसेन प्रथम, ऑप्शन नंबर बी इज राइट। अब यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको याद रखना है कि इतिहासकार आर एस शर्मा ने चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में लिखा है, जिसको आप याद रखिएगा। इतिहासकार आर एस शर्मा ने चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में लिखा है। इसने लिच्छवी प्रदेश की राजकुमारी किससे, क्या नाम था उनका? कुमार देवी से विवाह किया था। कुमार देवी से विवाह किया किसने? चंद्रगुप्त प्रथम ने। तो इस चीज को आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई एग्जाम में आ चुका है। 1990, 1905, 2009, 2005 और आगे कई एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आ चुका है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी इज राइट, समुद्रगुप्त। अब आपको याद रखना है कि इनका जो शासनकाल है वो 335 ईस्वी से लेकर 380 ईस्वी तक इनका शासनकाल माना जाता है। और कहीं कहीं बुक में कुछ और दिया गया है। तो आपको याद रखना है जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनेगा वो विसेंट स्मिथ की पुस्तक का क्या नाम था? अर्ली, यहाँ पे हिंदी में लिख देते हैं अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया। ये किसकी पुस्तक है? आपको याद रखना है विसेंट स्मिथ की पुस्तक है। इसमें क्या है इस पुस्तक में? तो इस पुस्तक में जो है समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा गया। इस पुस्तक में समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इस बात को भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? चंद्रगुप्त मौर्य, पुष्यमित्र, समुद्रगुप्त, कनिष्क। ये 2015 का क्वेश्चन है और आने वाले एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछा जाएगा और ये कई एग्जाम में भी पूछा गया है, लेकिन यहाँ पे मेंशन नहीं है। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी इज राइट। तो यहाँ पे भी इंपॉर्टेंट बात याद रखना है कि समुद्रगुप्त के बारे में जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है? प्रमुख स्रोत आपको याद रखना है प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख है। इस चीज को आप याद रखिएगा, प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख है। समुद्रगुप्त के बारे में जानकारी का प्रमुख स्रोत प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख है। और यहाँ पे ये भी याद रखना है कि प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख हरिशेन के द्वारा उत्कीर्ण कराया गया था।
करवाया गया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और यहाँ पे ये भी याद रखना है समुद्रगुप्त से रिलेटेड कि समुद्रगुप्त की विजय का उल्लेख, समुद्रगुप्त की विजयों का उल्लेख, विजयों का उल्लेख, समुद्रगुप्त के विजयों का उल्लेख इसी अभिलेख, इसी अभिलेख में किया गया है, इसी अभिलेख में किया गया है। इस चीज़ को आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है किस गुप्त राजा का एक अन्य नाम देवगुप्त था? समुद्रगुप्त, कुमारगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, उपयुक्त में से कोई नहीं। 2007 में पूछा गया प्रश्न है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी इज राइट, चंद्रगुप्त द्वितीय। अब चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में क्या याद रखना है? याद रखना है कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के काल को कला एवं साहित्य, कला एवं साहित्य, कला एवं साहित्य का स्वर्ग, कला एवं साहित्य का स्वर्ग काल कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन अलग से पूछा जा सकता है कि किस काल को साहित्य एवं कला का स्वर्ग काल कहा जाता है? तो आपको याद रखना है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के काल को। और यहाँ पे ये भी याद रखना है कि गुप्त वंश में पहली बार, गुप्त वंश में पहली बार, गुप्त वंश में पहली बार चांदी के सिक्के, गुप्त वंश में पहली बार चांदी के सिक्के, गुप्त वंश में पहली बार चांदी के सिक्के चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय या सेकंड के द्वारा चलाया गया, सेकंड के द्वारा ही चलाया गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चलाए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रथम गुप्त शासक जिसने परम भागवत की उपाधि धारण की थी? प्रथम गुप्त शासक जिसने परम भागवत की उपाधि धारण की थी वह था चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, श्रीगुप्त। ये 2009 का प्रश्न है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो क्या है? तो आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर सी इज राइट, चंद्रगुप्त द्वितीय। अब यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे चंद्रगुप्त द्वितीय नहीं होगा, ये गलत है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इज राइट, समुद्रगुप्त, ये इसका सही आंसर है। तो अब यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखना है कि समुद्रगुप्त ने अश्वमेघ, समुद्रगुप्त, सॉरी यहाँ गलत हो गया, समुद्रगुप्त ने अश्वमद, समुद्रगुप्त ने अश्वमद यज्ञ करवाया, यज्ञ करवाया, जिसके बाद इसने अश्वमेध, अश्वमेध प्रक्रम, अश्वमेध प्रक्रम की उपाधि धारण की, उपाधि ली या धारण की। और यहाँ पे ये भी बात याद रखना है कि इसके सिक्के, इसके सिक्कों, इसके सिक्कों में इसे, इसके सिक्कों में इसे वीणा बजाते हुए, वीणा बजाते हुए दिखाया गया है, वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। इस चीज़ को आप याद रखिएगा, इसके सिक्कों में इसे वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। और जो अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे कविराज, इसे कविराज नाम से भी जाना जाता है, नाम से भी जाना जाता है, इसे कविराज नाम से भी जाना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है परम भागवत उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक था? चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, रामगुप्त। ये 2015 का क्वेश्चन है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी इज राइट, समुद्रगुप्त। अब यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको याद रखना है कि गुप्त वंश में इसने साम्राज्य विस्तार पर अधिक जोर दिया, साम्राज्य विस्तार पर अधिक जोर दिया। इस चीज़ को आप याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये भी याद रखना है कि समुद्रगुप्त की विजयों का उल्लेख इसी अभिलेख में किया गया है, इसी अभिलेख में किया गया है, जो 5 चरणों में है, जो
कितने चरणों में है? 5 चरणों में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख निम्नलिखित में से किस एक से संबंध है? महापद्मानंद, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, समुद्रगुप्त। ये 2006 का क्वेश्चन है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी और डी, दोनों यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी और डी सही होंगे। तो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट बात याद रखना है कि समुद्रगुप्त के शासन के बारे में भी सूचना प्रदान करता है। इस चीज़ को आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलाहाबाद का अशोक स्तंभ किसके शासन के बारे में सूचना प्रदान करता है? चंद्रगुप्त मौर्य के, चंद्रगुप्त प्रथम के, समुद्रगुप्त के, चंद्रगुप्त द्वितीय के। ये 2004 का क्वेश्चन है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर डी इज राइट, समुद्रगुप्त के। अब यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट बात याद रखना है कि समुद्रगुप्त ने अश्वमेध यज्ञ करवाया, जिसके बाद इसने अश्वमेध प्रक्रम की उपाधि ली। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये भी याद रखना है कि गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? जल्दी से इसका आंसर बताइए। तो याद रखिएगा, गुप्त वंश के जो संस्थापक थे वो श्री गुप्त थे। यहाँ पे बहुत बच्चे चंद्रगुप्त मौर्य लगा देते हैं, तो चंद्रगुप्त मौर्य बिल्कुल गलत है, याद रखना है श्रीगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रयाग प्रशस्ति किसके सैन्य अभियान के बारे में जानकारी देती है? चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त या फिर चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त। तो 2004 का क्वेश्चन है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो क्या है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी इज राइट, समुद्रगुप्त। अब ये भी समुद्रगुप्त से जो रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं, याद रखना है कि समुद्रगुप्त विष्णु के उपासक थे, विष्णु का उपासक था। और ये भी याद रखना है कि समुद्रगुप्त का जो दरबारी था, समुद्रगुप्त का दरबारी कौन था? कवि हरिशेन था। समुद्रगुप्त का जो दरबारी था वो कौन था? हरिशेन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति में कौशल के शासक का क्या नाम था? शिवगुप्त, सोमेश्वर देव, महिपाल, महेंद्र। इनमें से कोई नहीं। ये 2017 का क्वेश्चन है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी इज राइट, महेंद्र। अब यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है कि चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी कौन था? जल्दी से इसका आंसर बताइए। चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी कौन था? तो आपको याद रखना है समुद्रगुप्त था, जो 335 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठा। ये चीज़ को आप याद रखेंगे। और ये भी याद रखेंगे कि इसने आर्यव्रत के 9 शासकों और दक्षिणावर्त के 12 शासकों को पराजित किया। इस चीज़ को आप याद रखिएगा। और इन्हीं विजयों के कारण इसे भारत का नेपोलियन कहा गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन्हीं विजयों के कारण इन्हें क्या कहा गया? भारत का नेपोलियन कहा गया या फिर कहा जाता है। इस चीज़ को आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति वाले स्तंभ पर निम्नलिखित में से किसका लेख मिलता है? जहांगीर, शाहजहां, दारा शिकोह, औरंगजेब। ये 2016 का क्वेश्चन है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए इज राइट, जहांगीर। अब यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट बात याद रखना है कि समुद्रगुप्त ने अश्वमेध कर्ता की उपाधि धारण की थी। ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है और ये आ भी सकता है।
और ये भी याद रखना है कि समुद्रगुप्त संगीत प्रेमी था, संगीत प्रेमी था। ऐसा अनुमान कहाँ से मिला है? तो ऐसा अनुमान उसके सिक्कों पर, ऐसा अनुमान उसके सिक्कों पर उसे वीणा वादन करते हुए दिखाया गया है। वीणा वादन करते हुए दिखाया जाने से लगा है या फिर दिखाया जाने लगा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी प्रथम वीर उपाधि थी समुद्रगुप्त की, राजेंद्र प्रथम की, अमोघ वर्ष की या गौतमीपुत्र सातकर्णी की? तो ये 2016 में आया वो क्वेश्चन है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर ए इज राइट, समुद्रगुप्त की। तो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट बात भी याद रखना है कि समुद्रगुप्त ने विक्रमांक की उपाधि धारण की थी। इस चीज़ को आप याद रखिएगा। इसे कविराज भी कहा गया है। और ये भी बताइए कि ये चंद्रगुप्त प्रथम के कौन थे? तो आपको याद रखना है कि चंद्रगुप्त प्रथम के ये उत्तराधिकारी भी थे। और ये भी याद रखना है कि चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में चीनी बौद्ध यात्री वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फाहियान भारत आया। ये एग्जाम में केवल पूछा जा चुका है कि चीनी यात्री फाहियान किसके शासनकाल में आया था? तो आपको याद रखना है बौद्ध धर्म के, किसके शासनकाल में आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 और सूची 2 से सम्मिलित कीजिए नीचे दिए गए कूट को, सही उत्तर का चयन करिए। सूची 1 है, सूची 2 है। ये दक्षिण भारत के समुद्रगुप्त, ये उनके राज है। तो यहाँ पे सही उत्तर बताना है क्या होगा। तो यहाँ पे जो सही उत्तर है, जो पहला है वो धनंजय, ये कुस्तलपुर से संबंधित है। और जो नीलराज है वो किससे संबंधित है? वो अवमुक्त से संबंधित है। और उग्रसेन जो है वो किससे संबंधित है? तो याद रखना है उग्रसेन पालक्का से संबंधित है। विष्णुगोपा जो है ये कांची से संबंधित है। इसका संयुक्त कूट जो है वो क्या बनेगा? 3, 1, 4, 2। तो 3142 इसका सही कूट है। तो ऑप्शन में देखते हैं 3142 कहाँ पर है। तो ऑप्शन नंबर सी में 3142 है। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट होगा। ये वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।